अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन तारिक और आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए कोर्स के साथ। आज के कोर्स में हम देखेंगे कि फाइवर क्या है और आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप अभी बिल्कुल बिगनर हैं, अगर अभी आपने स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज फाइवर, फाइवर क्या होता है और इस पे अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं और इस पे गिग बनाकर आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फाइवर क्या है। दोस्तों फाइवर, सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फाइवर। दोस्तों फाइवर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर आप कोई भी स्किल, आपको अगर कोई भी स्किल आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको फोटोशॉप आता है या कोई भी डिजिटल स्किल आती है, तो आप फाइवर पे अपनी गिग बनाकर अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। मैं आपको अकाउंट बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। फर्ज करें मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लोगो डिज़ाइनिंग। दोस्तों ये मैंने सर्च की लोगो डिज़ाइनिंग, तो ये देखें यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं जो कि लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज बेच रहे हैं। तो इनमें आप भी हो सकते हैं। ये टॉप रैंकेड लोग हैं जो कि यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। ये देखें, अब ये एक बंदा है, इसने अपनी गिग बनाई हुई है, आई विल डू प्रोफेशनल यूनिक लोगो डिजाइन विद इन 24 हावर्स, और इसके 317 ऑर्डर ये अब तक ले चुका है और एक ऑर्डर के ये 5,727 रुपये लेता है। तो और इसी तरह ये दूसरा बंदा है, इसके 1000 से प्लस ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह अगर मैं सर्च करूं यहाँ पे वीडियो एंड एनिमेशन, ये देखें आपको यहाँ पे बहुत सी गिग मिल जाएंगी जो कि वीडियो एडिटिंग ऑफर कर रहे हैं। ये देखें, इसमें व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है, वीडियो एडिटिंग है, शॉर्ट वीडियो ऐड है। फर्ज करें मुझे शॉर्ट वीडियो ऐड बनवानी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये देखें ये सब की गिग्स हैं। ये देखें ये बंदा 182 ऑर्डर कर चुका है अब तक और इसकी ये प्राइस है। तो दोस्तों आप भी इनमें शामिल हो सकते हैं और अपनी सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम फाइवर पे अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। अगर तो आप बिल्कुल बिगनर हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर आखिर तक एक एक स्टेप आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ताकि आप आसानी से अपना अकाउंट बना सकें। सबसे पहले बात करते हैं फाइवर अकाउंट की। तो उसके लिए आपको चाहिए एक जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट आप सबको बनाना आता होगा, जिनको नहीं बनाना आता उनको मैं बना के बता देता हूँ। क्रिएट जीमेल अकाउंट जब यहाँ पे हम करेंगे तो ये क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, हसन। अब जैसे मेरा नाम है हसन तारिक, मैं अपने नाम पे बना लेता हूँ। और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, कुछ भी लिख लें जो आपको पसंद है। तारिक, यहाँ अपना आप कोई भी पासवर्ड डालेंगे। और अब आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, अगर आप डालना चाहते हैं डाल दें, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे रिकवरी ईमेल कोई भी डाल लें, ये चीज़ें ऑप्शनल है। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। नेक्स्ट,
दोस्तों ये था जीमेल बनाने का तरीका। अब ये देखें मेरा एक जीमेल बन चुका है। अब इस जीमेल के साथ मैं अपना फाइवर अकाउंट बनाऊंगा। तो सबसे पहले फाइवर की वेबसाइट पे जाएंगे। आप यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। जब ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा। अभी मैंने जो ईमेल बनाया था वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हसन तारिक 3040। जब यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगा और कंटिन्यू करूंगा, अब ये देखें, अब ये मुझे कह रहा है चूज अ यूजर नेम। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। आपने ध्यान रखना है अपना नाम वही लिखें जो आपका असली नाम है, क्योंकि जब बाद में पेमेंट मेथड या जब आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं तो फाइवर आपसे वेरिफिकेशन का भी कह सकता है। तो उसमें वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड वगैरह भी मांग सकता है। तो इसलिए आप अपना नाम वही रखें जो आपका असली नाम है। यूजर नेम मैं रखता हूं हसन तारिक 65। ये देखें, ये मैंने अपना यूजर नेम रख लिया, हसन तारिक 65। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यूजर नेम हर एक का यूनिक होता है जो कि ये आइडेंटिटी होता है। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखूंगा और ज्वाइन करूंगा। ये देखें दोस्तों, अब मेरा फाइवर का अकाउंट बन चुका है। ये मेरी प्रोफाइल है। लेकिन अभी एक चीज रहती है, ये इसने नोटिफिकेशन दिया है कि आपको अपना अकाउंट अपने जीमेल अकाउंट से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जो मैंने जीमेल अकाउंट लगाया था मैं उसको ओपन करूंगा। उसको ओपन करने के बाद मुझे एक मेल आई होगी जिस फाइवर की तरफ से, ये देखें, मुझे फाइवर की तरफ से मेल आई है कि यूर ऑलमोस्ट देयर, कन्फर्म योर ईमेल। इधर से मैं अपनी ईमेल कन्फर्म करूंगा और अपना अकाउंट एक्टिव करूंगा, एक्टिव योर अकाउंट। इस पे जब मैंने क्लिक किया तो ये मेरा, आपने देखा हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमने अपनी गिग बनानी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले हमने देखा कि फाइवर क्या होता है, उसके बाद देखा कि हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर अपनी गिग किस तरह बनाएंगे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि गिग क्या होती है तो आसान लफ्जों में आपको समझाऊं तो गिग की मिसाल इसी तरह है जैसे किसी बाजार में किसी की भी कोई दुकान हो जहां से कस्टमर आकर कोई भी चीज खरीद सकता है। इसी तरह फाइवर की मार्केट प्लेस में, फाइवर एक ऑनलाइन मार्केट है जहां पे मुख्तलिफ कस्टमर अपनी स्किल बेचते हैं। तो यहाँ पे जैसे बाजार में एक दुकान होती है, फाइवर में हम अपनी बनाते हैं गिग। तो आसान लफ्जों में, इससे ज्यादा आसान मिसाल नहीं था मैं आपको दे सकता। उम्मीद करता हूं आपको गिग की समझ आ गई होगी। तो गिग हम कैसे बनाते हैं, चलते हैं। गिग बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक ऑप्शन है बिकम अ सेलर, आपने इसको क्लिक कर लेना है। गिग बनाने से पहले ये आपसे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने का कहेगा। आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा, फिर कंटिन्यू करूंगा, फिर कंटिन्यू करूंगा। तो ये देखें, ये अब मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है। अभी मेरे अकाउंट की प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई। सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा, उसके बाद मैं प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करूंगा। प्रोफाइल पिक्चर ये मेरी पड़ी हुई है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है या जो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है मेरा नाम हसन तारिक है, मैं पिछले 2 साल से ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। और इस तरह की चीजें आप कुछ भी अपने बारे में, याद रहे यहाँ पे आपने किसी का कॉपी नहीं करना। आपने वो लिखना है जो चीज आप कर सकते हैं या जो आपका एक्सपीरियंस है। उसके अलावा ये आपको लैंग्वेज का पूछेगा, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। मैंने 2 लैंग्वेज ऐड की हैं, एक इंग्लिश एक उर्दू।
उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो आपसे ये प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मांगेगा। मतलब प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन में आपने बताना है, आपने फाइवर को बताना है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल है। सबसे पहले उसने पूछा कि योर ऑक्यूपेशन, मतलब कि आप क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्राफिक डिजाइनर। और उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग कब से कर रहे हैं। मैंने लिख दिया 2018 से लेके 2022 तक कर रहा हूँ। उसके अलावा ये इसकी सब कैटेगरी है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या कर लेते हैं। मैंने ये जो मुझे आता था मैंने वो सिलेक्ट कर ली। बैनर ऐड बना लेता हूँ, कार्टून वगैरह की कर लेता हूँ, फ्लेयर, इलिस्ट्रेटर, लोगो डिजाइनिंग, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। तो आप जो जो कर सकते हैं आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्किल में मैंने यहाँ पे लिख लिया कंप्यूटर ग्राफिक। आपकी जो भी स्किल है आप लिख सकते हैं। आपका गिग कोई भी हो सकता है, वीडियो एडिटिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, कंटेंट राइटिंग का, कोई भी हो सकता है। उसके बाद एजुकेशन का पूछ रहा है। एजुकेशन, अब मेरी एजुकेशन सबसे पहले आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री पाकिस्तान, क्योंकि मेरी कंट्री पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, चूंकि मैंने ग्रेजुएशन नारोवाल से की है, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल से, तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे आपने टाइटल, आपने कौन सी डिग्री की है। अब मेरी डिग्री है एमएससी कंप्यूटर साइंस पे, मैंने मास्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है। मेजर इधर लिख लें कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक हो गया। अब ईयर कौन से साल में की है आपने डिग्री, आप वो साल लिख दें। अब मैंने 2021 में मेरी कंप्लीट हुई थी, मैं 2021 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये ऐड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं हुई। यूनिवर्सिटी UON, ये देखें। अब ये भी हो गया, इसको मैं ऐड कर दूंगा। ये अब मेरी एजुकेशन भी ऐड हो चुकी है। अब सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई फ्रीलांसिंग का, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का, कहीं भी इंस्टीट्यूट से आपने कोई भी डिप्लोमा किया है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल कोई सर्टिफिकेट वगैरह, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन ही सीखा है, तो इसलिए मैंने कोई सर्टिफिकेट तो लिया नहीं। उसके बाद पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी है तो लिख दें, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कंटिन्यू कर दें। अब कंटिन्यू कर दिया, ये देखें मेरी प्रोफाइल 50% कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद लिंक्ड अकाउंट, आपने अपने अकाउंट को लिंक करना है। मिसाल के तो गूगल को कनेक्ट करता हूँ, ये अकाउंट था मेरा, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पे गूगल मेरा वेरीफाई हो गया, मेरी प्रोफाइल 55। उसके बाद मैं अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। मैं अपना ट्विटर अकाउंट कनेक्ट करूँगा। आपका अगर फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट कुछ भी है, आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें मेरा ट्विटर अकाउंट भी वेरीफाई हो चुका है। अब मेरी प्रोफाइल 65% कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू। अब मैं यहाँ से फिनिश कर दूंगा। अगर फ़ोन नंबर आपने ऐड करना है कर लें, नहीं करना तो ना करें, फिनिश कर दें। अब आपका प्रोफाइल मुकम्मल हो चुकी है। आपने देखा कि आपकी प्रोफाइल मुकम्मल हो चुकी है। अब आप यहाँ पे बनाएंगे अपना गिग। चलें स्टार्ट करते हैं। तो गिग में सबसे पहले गिग टाइटल होता है। गिग टाइटल, आपने एक चीज़ याद रखनी है, गिग टाइटल हमेशा एक से 1.5 लाइन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप गिग बनाने से पहले एक न्यू टैब पे फाइवर ओपन करें। फाइवर ओपन करने के बाद आप जिस रिलेटेड गिग बनाना चाहते हैं आप उनकी प्रोफाइल विजिट करें। आप आइडिया लें कि लोगों ने किस तरह से अपना गिग बनाया हुआ है। मैं ग्राफिक डिजाइनर का गिग बनाने लगा हूं, तो मैं ग्राफिक डिजाइनर के लोगों की गिग चेक करूंगा। अब देखें, जब मैं इसका ये गिग ओपन करता हूं तो मुझे ये इसका सबसे पहले टाइटल नजर आ रहा है, आई विल क्रिएट एनी ग्राफिक डिजाइन वर्क विद इन जस्ट 12 आवर्स। कह रहा है कि मैं आपका किसी भी किस्म का ग्राफिक डिजाइनिंग का काम 12 घंटे में कर सकता हूं।
अब इसने प्राइस कितनी रखी है, इसने $20 प्राइस रखी है। अब यहाँ पे ये इसके गिग की डिस्क्रिप्शन हो गई और ये इसकी एक पिक्चर होगी। आपको भी इस तरह की एक पिक्चर चाहिए होगी। और उसके बाद ये अबाउट दिस गिग, मतलब कि आप क्या करेंगे इस गिग के अंदर, आपने एक्सप्लेन करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसने क्या किया हुआ है, हे आई एम प्रोफेशनल यूआई ग्राफिक डिजाइनर विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। कह रहा है कि मैं 5 साल एक्सपीरियंस है मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का, मैं आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारी इसने चीजें लिखी हुई हैं। मतलब ये क्या क्या कर सकता है, ये इसने अपने ये पॉइंट लिखे हुए हैं। आपने इसी तरह से 2 या 3 प्रोफाइल विजिट कर लेनी है, इनमें से जो टॉप सेलर है आपने वहां से आइडिया लेना है। आइडिया लेके आपने अपना टाइटल और अपनी डिस्क्रिप्शन, याद रहे आपने किसी की कॉपी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप कॉपी करेंगे तो फाइवर का एल्गोरिदम बहुत स्ट्रांग है, वो आपकी गिग उड़ा देगा, आपका अकाउंट बैन कर देगा। इसीलिए आपने डिस्क्रिप्शन और टाइटल खुद से सोचना है, यहाँ से सोचना है। आप क्रिएटिव बने, क्योंकि कल को आपने इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील करना है। तो मैंने ये सारी चीजें पहले से लिख के रखी हैं, इसीलिए मैं वहां से ही कॉपी करता जाऊंगा। ये देखें, सबसे पहले टाइटल अपना लिखूंगा। ये देखें, मैंने अपना टाइटल सोच के रखा हुआ है, डू ऑल टाइप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। तो यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये देखें, अब मेरे गिग का टाइटल क्या हो गया, आई विल डू ऑल टाइप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, कि मैं आपके किसी भी किस्म की ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता हूं। उसके बाद कैटेगरी, आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये देखें, कैटेगरी मुझे नीचे रिकमेंड हो रही है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग। और उसके बाद उसकी सब कैटेगरी लोगो डिजाइनिंग, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरी कैटेगरी होगी ग्राफिक डिजाइनिंग और उसकी सब कैटेगरी होगी लोगो डिजाइनिंग। अब आपने मेटा डाटा, आप यहाँ पे किस किस्म का ग्राफिक डिजाइन तैयार कर सकते हैं। मैं 3D भी कर सकता हूँ, हैंड ड्राइंग भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, कार्टून, आप जो जो कर सकते हैं। यहाँ एक कैटेगरी सिलेक्ट होगी, मैं यहाँ पे 3D करूंगा क्योंकि मैं 3D ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपने टैग लगाने हैं। ये टैग किस लिए होते हैं, ये टैग इसलिए होते हैं कि जब कोई बंदा आपको सर्च करे तो आपकी गिग उसको शो होनी चाहिए। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 टैग आप ऐड कर सकते हैं, आप कोई से भी टैग सोचकर यहाँ पे ऐड कर सकें। अब देखें, मैं क्या टैग ऐड करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनर, सबसे पहला टैग। जब भी कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करे तो मुझे ये शो हो, मेरी गिग उसको शो हो। तो यहाँ पे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग लिख के एंटर मारा, ये ऐड हो गया। उसके अलावा कस्टमर और क्या सर्च कर सकता है, अगर किसी को लोगो चाहिए तो वो सर्च करेगा लोगो क्रिएशन, इसको मैं ऐड कर लेता हूं। उसके बाद लोगो डिजाइनिंग, इसको ऐड कर लेता हूं। इस तरह के आप टाइटल 3 से 4 टाइटल सोच के आप ऐड कर सकते हैं। ये टाइटल जो दोस्त एसईओ को जानते हैं, एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मिसाल के तौर पे आपका गूगल जिस एल्गोरिदम के पे काम करता है, जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं तो वो आपको एक रिजल्ट शो करता है। तो वो रिजल्ट जिसने टैग अच्छे इस्तेमाल किए होंगे उसके गिग रैंक कर जाएगी, जिसने टैग अच्छे इस्तेमाल नहीं किए होंगे उसकी गिग रैंक नहीं करेगी। उसके बाद आपने इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब ये क्या कह रहा है, मिसिंग, ठीक है। इसके बाद मैं कर लेता हूं फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट आप किस तरह का देंगे, आप जो भी फाइल देंगे, जेपीजी देंगे, एआई फाइल देंगे, पीएनजी देंगे, आप जो जो भी मतलब यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद फाइल, उसके बाद लोगो टाइप, ये मैं मिस कर गया था। उसके बाद आपने लोगो टाइप पे आना है, आपके लोगो की टाइप क्या है। मेरे लोगो की टाइप मैं ये कर लेता हूँ, उसके बाद ये कर लेता हूँ, ठीक है। आपके लोगों की जो टाइप है वो आप कोई भी 3 टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ये देखें, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप आता है प्राइसिंग का। तो दोस्तों यहाँ पे फाइवर आपको 3
3 पैकेज आप अपने शो करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 3 कैटेगरी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 3 कैटेगरी रख देता हूँ। पहली कैटेगरी में मैं रख देता हूँ कि मैं आपकी सिंपल तस्वीर से बैकग्राउंड रिमूव करूंगा, तो उसको मैं बेसिक में रख दूंगा। उसकी यहाँ पे प्राइस लिख दूंगा, यहाँ पे डिलीवरी टाइम लिख दूंगा। उसके बाद अब ये देखिए मैंने लिख के रखा हुआ है। अब मेरा पहला पैकेज क्या होगा, एडिट इमेज। मतलब अगर कोई भी बंदा है वो अपनी इमेज एडिट करवाना चाहता है तो मैं उसका ये बेसिक में रख दूंगा। इधर डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्राइब करेंगे कि आप क्या करेंगे। ये मैंने पैकेज का नेम रख दिया। अब डिस्क्राइब करेंगे, आई विल रिमूव बैकग्राउंड योर इमेज। ठीक है, कि मतलब मैं आपकी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करूंगा एंड एडिट, और उसको एडिट करके दूंगा। ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन रख ली। अब उसके बाद आ जाता है डिलीवरी टाइम। कितनी देर में ये आप काम कर सकते हैं। कम से कम डिलीवरी टाइम 1 डे होता है, तो यहाँ से मैं 1 डे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद रिवीजन, अगर फर्ज करें, रिवीजन इसलिए यूज होती है कि अगर कस्टमर को आपका काम पसंद नहीं आया तो वो उसमें कुछ चेंजिंग चाह रहा है, तो आप उसको इसी पैकेज में कितनी दफा चेंजिंग करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं 0 1 2 3। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अनलिमिटेड। मतलब कि मैं कहता हूँ कि कस्टमर एक दफा आ गया तो उसे जब तक काम पसंद नहीं आएगा तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ भाई, ताबेदार हूँ। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट कर नंबर ऑफ, इसको आप रहने दें। उसके बाद ये चीज़ें हैं कि आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे उसको। मैं उसको लोगो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, उसके बाद वेक्टर फाइल प्रोवाइड कर सकता हूँ, मतलब जो सोर्स फाइल। यहाँ पे मैं सोर्स फाइल क्लिक कर लेता हूँ कि मैं मतलब उसको सोर्स फाइल दे दूंगा। उसके बाद आ जाती है प्राइसिंग। कम से कम प्राइसिंग आप फाइवर पे रख सकते हैं, वो है $5। याद है दोस्तों, इसमें से जब आपको ऑर्डर मिलता है तो $1 फाइवर आपका लेता है और $4 आपको मिल जाते हैं। आपने हर $5 के पीछे फाइवर आपका $1 अपना कमीशन रखता है। तो ये मैंने $5 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब मैं पैकेज रखूंगा स्टैंडर्ड पैकेज। स्टैंडर्ड पैकेज का मैंने नाम क्या रख दिया, मैं इसमें लिख देता हूँ सिंपल डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल डिजाइन। इधर मैं लिख देता हूँ आई विल क्रिएट सिंपल लोगो, कि मैं आपके लिए एक सिंपल लोगो बनाऊंगा। डिलीवरी टाइम कितना रखना है, 1 दिन। आप जितने दिन में उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ, उसके बाद रिवीजन है, रिवीजन मैं अनलिमिटेड रख रहा हूँ। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लें आप इसको कौन कौन सी फाइल देंगे। मैं उसको सोर्स फाइल दूंगा। उसके बाद हाँ, सोर्स फाइल ही दूंगा मैं उसको। अब प्राइस इसकी मैं क्या रख रहा हूँ, पहले बेसिक पैकेज की मैंने $5 रखी, इसकी मैं रख लूंगा $10। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाता है प्रीमियम। प्रीमियम में मैं क्या करूंगा, कॉम्प्लेक्स डिजाइन। मतलब अगर किसी का लोगो कॉम्प्लेक्स है तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिजाइन लिख लूंगा। दोस्तों, अभी आपको शुरू में आप कोशिश करें कि आप कम से कम प्राइस दें कस्टमर को, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। आपके पास कस्टमर तभी आएगा जब आप प्राइस कम और क्वालिटी हाई रखेंगे। तो मैं फिलहाल प्राइस $5 से शुरू की है, लेकिन अगर आप देखना चाहें लोगों के, तो लोगों ने अपनी प्राइस $20, $15, $25, $65, मतलब एक्सपीरियंस है भाई। जिसका जितना एक्सपीरियंस है उसकी उतनी प्राइस है, जिसकी जितनी क्वालिटी है उसकी इतनी प्राइस है। तो आपको वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, सब्र लगेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो अब आप चलते हैं डिस्क्रिप्शन में, आई विल डिजाइन एनी कॉम्प्लेक्स लोगो। ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी टाइम मैं इसका 2 डे डिलीवरी टाइम ले रहा हूँ। जाहिर बात है कॉम्प्लेक्स टाइम है, मेहनत लगती है, तो मैं इसका 2 डे डिलीवरी टाइम रख रहा हूँ। रिवीजन मैं अनलिमिटेड कर देता हूँ।
आपकी मर्जी है, आपने अगर 1 डिवीजन रखनी है, 2 डिवीजन रखनी है, इस पे मैं आपको फोर्स नहीं करता। आपको जिस तरह बेहतर लगता है, जिस तरह आप समझते हैं कि कस्टमर आपके पास आ सकता है, तो आप वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैं इसको सोर्स फाइल प्रोवाइड करूँगा। ठीक हो गया। अब इसकी प्राइस मैं सेलेक्ट करूँगा $15। नहीं भाई, मैं $20 दूंगा। अच्छा, अब उसके बाद ऐड एक्स्ट्रा सर्विस। अगर आपको कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस कर देता है और उसके बाद कस्टमर कोई एक्स्ट्रा चीज डिमांड करता है, मिसाल के तौर पे कस्टमर ने आपको पहले एक लोगो बनाने के लिए दिया है, मतलब कस्टमर का नाम है, कस्टमर की कोई कंपनी है डिजिटल, ठीक है, डिजिटल पाकिस्तान, ठीक है, उसने आपको एक लोगो बनाने के लिए दिया डिजिटल पाकिस्तान का। बाद में वो कहता है, आप लोगो बना देते हैं, वो कहता है कि भाई मुझे इसमें ये चेंजिंग और एक्स्ट्रा चेंजिंग चाहिए, तो उसके लिए अगर आप उससे पे करना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन मैं एक्स्ट्रा फिलहाल कुछ नहीं ऐड कर रहा, आपसे भी मशवरा दूंगा कि इनिशियल आप ना करें। अब आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करें। अब क्या कह रहा है, अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपको एडिशनल डिवीजन के लिए एक्स्ट्रा ऐड करना लाजमी है। चलें कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ, 1 डे, ठीक है, और टाइम लिख लेता हूँ 1 डे। ठीक हो गया। अगर वेक्टर फाइल चाहिए उसके लिए $5 लूंगा, 1 डे, ठीक है। अगर 3D चाहिए उसके लिए $5 लूंगा, ठीक है, 1 डे। ठीक हो गया। सेव एंड कंटिन्यू। अब ये देखें, ये मेरी चेंजिंग सेव हो चुकी है। अब तीसरा स्टेप है डिस्क्रिप्शन। ये देखें दोस्तों, जब मैंने आपको ये देखें, इसका फर्ज करें ये गिग ओपन करते हैं, तो इसकी मैं गिग ओपन करूं तो इसकी ये देखें एक डिस्क्रिप्शन होती है। गॉट इट। हर कस्टमर की एक डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें वो बताता है कि वो क्या क्या कर सकता है। मिसाल के तौर पे इसको आप ऐसे ले लें कि जैसे आपने दुकान खोली है, बाहर आप एक फ्लैक्स लगा देते हैं जिस पे आप लिख देते हैं कि भाई मेरी दुकान में ये चीज़ें मौजूद हैं, तो कस्टमर उसे रीड करके आपके पास आता है। इसी तरह कोई भी कस्टमर आपका गिग विजिट करेगा तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा कि भाई ये बंदा क्या क्या कर सकता है। ये देखें, जैसे इसने अपने गिग के अबाउट लिखा हुआ है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। इसी तरह आपने पहले 2 से 3 टॉप रैंकिंग सेलर की डिस्क्रिप्शन सब कुछ पढ़ लेना है, फिर अपनी एक डिस्क्रिप्शन तैयार करके रख लेनी है। ये देखें, मैंने ये रखी हुई है। ये देखें, मैं इसको कॉपी करूंगा सिंपल। अब कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन दूंगा। डिस्क्रिप्शन ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। याद रहे दोस्तों, ये आपने कॉपी नहीं करनी। ये देखें मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है डू ऑल टाइप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, कि मैं हर किस्म की ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता हूँ। फिर मैंने लिखा है आर यू लुकिंग फॉर समथिंग यूनिक क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल, मतलब कि आप किसी ऐसे बंदे को तलाश कर रहे हैं जो आपको हटके काम दे, ये वो। तो ये इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने चीजें लिखी हैं, जो चीजें मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ लेटर बोर्ड कर सकता हूँ, टी शर्ट डिजाइन कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। आप यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लें। इसको मैं सिलेक्ट करके इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ और कलर भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये अब मेरा हाईलाइट हो गया है। उसके बाद मैंने लिख दिया है, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दिया कि मेरा नाम ये है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, ओहो 8 ईयर नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें आप जब ये लिख लें, आपने सिंपल यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करना है। जी, सेव एंड कंटिन्यू। अब आपके नंबर 4 पे आ जाती है रिक्वायरमेंट में आप एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। जब भी कस्टमर आपको मैसेज करता है तो उसको एक ऑटो मैसेज चला जाता है। आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर यू हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ये मैं ऐड कर देता हूँ, ये मेरा ऐड हो गया। सेव एंड कंटिन्यू।
स्टेप 4 मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 5 की बारी। अब स्टेप 5 में आपने क्या करना है? स्टेप 5 है गैलरी। तो गैलरी में आप क्या कर सकते हैं? आप अपना कोई प्रीवियस वर्क जो आपने काम किया हुआ है, या आप कोई भी तस्वीर जो आपके गिग के रिलेटेड हो, आप उसको यहाँ पे लगाएंगे। आप 3 से 4 तस्वीरें लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे तस्वीर लगाऊंगा। ये देखें, मैंने एक तस्वीर तैयार करके रखी है अपने गिग के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग। एक मैंने ये सिंपल तस्वीर डिजाइन की है। आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, बस एक चीज आपने जहन में रखनी है कि ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि कोई भी कस्टमर देखे, आपकी तस्वीर देख के ही उसका दिल करे कि यार इस बंदे को मैं ऑर्डर दूंगा, इस बंदे से मैं काम करवाऊंगा। इसीलिए आपने जितने अट्रैक्टिव हो सके ये चीज उतनी अट्रैक्टिव बनानी है। तो ये मैंने पहले से बना के रखी हुई है। यहाँ से मैं ब्राउज करूंगा और मैं इसको लगा लूंगा। ये देखें, लग जा। अच्छा, अब ये कह रहा है फॉरवर्ड पिक इज टू बिग, द साइज कैन नॉट लार्जर देन बी 5 MB। अब ये कह रहा है कि आपकी जो भी तस्वीर है उसका साइज 5 MB से कम का होना चाहिए। अब जो ये मैंने तस्वीर एक्सपोर्ट की थी, इसका साइज मेरा ख्याल है 5 MB से ज्यादा है। मैं इसको दोबारा से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ जरा कम क्वालिटी में। मैं इसका साइज रखता हूँ लो क्वालिटी साइज कर लेता हूँ। रिप्लेस। अब ये मेरी तस्वीर एक्सपोर्ट हो। अगर आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर नहीं है तो आप ऑनलाइन गूगल पे जाके कैनवा से भी आप अपनी ये तस्वीर डिजाइन कर सकते हैं। जाहिर बात है, लोगो डिजाइनिंग के गिग बना रहा हूँ तो आपके पास ये चीज तो लाजमी होनी चाहिए, वरना तो आपका काम नहीं चलेगा। अब ये देखें, ये मेरी तस्वीर एक्सपोर्ट हो रही है। अब मैं ट्राई करता हूँ। लें जी, अभी ये देखें, अब मेरी तस्वीर यहाँ पे लग चुकी है। अब मेरी सारी रिक्वायरमेंट, आप और भी तस्वीरें ऐड करना चाहें, आपने कोई प्रीवियस वर्क किया है, आपने किसी कस्टमर को कोई काम करके दिया है, या आपने अपना पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, यहाँ आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई कस्टमर आए आपकी प्रोफाइल विजिट करे, उसे आइडिया हो कि हाँ भाई ये बंदा कर सकता है, मैं इससे काम करवा सकता हूँ। ये चीजें आपकी प्रोफाइल पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। जाहिर बात है, किसी ने आपसे पैसे दे के काम करवाना है, फ्री तो करवाना कोई नहीं, तो वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल चेक करेगा कि क्या ये बंदा इस काम करने के काबिल भी है या नहीं। तो आप कोशिश करें, डिस्क्रिप्शन लिखें, टाइटल लिखें, यहाँ पे इमेज ऐड करें, वो सब कोशिश करें आप वो ऐड करें जो आपने खुद तैयार की है। किसी की कॉपी नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना। दोस्तों, तस्वीर ऐड करने के बाद आप यहाँ पे अपनी वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई वर्क किया है, आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके, जो कि 50 MB से कम होनी चाहिए, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आपका एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। उसके बाद आप कोई PDF फाइल बना के अपने काम की, जितना भी आपने काम किया हुआ है, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या चाहे वो किसी कस्टमर के लिए हो, आप अपनी PDF फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी वजह से। उसके बाद आपने इनकी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, उसने कहा कि ऐड इन्फो अबाउट द सैंपल एंड कंटिन्यू, ऐड टैग दिस सैंपल, मतलब कह रहा है कि आप अपने सैंपल का टैग ऐड करें। तो यहाँ पे लोगो टाइप यहाँ पे ऐड कर लें कुछ भी, ठीक है। कस्टम टैग, अपनी सर्विस के बारे में कुछ टैग करें, ग्राफिक डिजाइनिंग, कुछ भी ऐड कर लें, कंटिन्यू कर दें। ये देखें, ये मेरा ऐड हो चुका है। अब उसके बाद मैं
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। जब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो अब आएगा, ये देखें ये सब कुछ सेव हो चुका है। दोस्तों अब देखें, सबसे पहले गिग बनाने के लिए हमने ओवरव्यू, अपनी सारी प्रोफाइल कंप्लीट की, उसके बाद हमने प्राइसिंग डिसाइड की, प्राइसिंग में 3 पैकेज डिसाइड किए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड की, उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट ऐड की, उसके बाद हमने अपनी फोटो ऐड की। अब लास्ट स्टेप है पब्लिश का। अब आपका गिग तैयार है पब्लिश होने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वो पूछ रहा है आर यू अ यूएसए पर्सन। ये अगर आप यूएसए पर्सन हैं तो आपने यहाँ पे यस करना है। हम यूएसए पर्सन नहीं है, हम पाकिस्तानी, हम नो यस करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव कर दिया, अब इसको क्लोज कर दिया। अब ये देखें कह रहा है कंग्रेचुलेशन यू आर ऑलमोस्ट डन योर फर्स्ट गिग। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए ये हमारा फ़ोन नंबर मांग रहा है। फ़ोन, क्योंकि अब हमने इसको वेरीफाई करना है। अब मैं देखता हूँ अगर इसके बगैर पब्लिश हो सकती है। नहीं, इसके बगैर पब्लिश नहीं होगी। आपका ये वेरीफाई करना लाजमी है। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ आप अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर लिखेंगे जिस पे आपको एक एसएमएस आएगा। तो मैं अपना नंबर तो यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऐड करें और वेरीफाई बाय एसएमएस करें। अभी आपको एक एसएमएस के ज़रिए एक कोड होगा, तो आप वो कोड यहाँ पे लगाएंगे और आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा नंबर तो ऑलरेडी मेरे नंबर पे अकाउंट बन चुका था। अभी मैंने दोस्त का नंबर लिया है और क्योंकि ये मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मैंने अभी दोस्त को मैसेज किया था और उसे कहा कि भैया आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा तो सेंड कर देना। ये अभी उसने मुझे सेंड किया, ये देख लें, व्हाट्सएप पे मैसेज आया। तो मैं ये यहाँ पे लगा दूंगा 8212। ये लें जी, अब मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज योर फेवरेट, आपके बचपन का बेस्ट फ्रेंड कौन है भाई, जिसने मुझे अभी कोड सेंड किया है? अबैदुल रहमान, ठीक है। अबैद तेरा जिक्र हो गया भाई। अच्छा, अब इसके बाद ये देखें हमारे 6 के 6 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा आखिरी स्टेप है, हमने अपनी गिग को पब्लिश करना है। अब हमारी गिग रेडी है, अब हमारी गिग मार्केट प्लेस पे रेडी है। अब कस्टमर हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। तो मैं यहाँ से पब्लिश गिग करूँगा, तो ये मेरी गिग पब्लिश हो चुकी है। ये देखें कहता जी योर गिग इज ओपन फॉर बिजनेस। ये मेरी गिग का लिंक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और ये मेरी गिग यहाँ पे डन। तो ये सारा प्रोसेस था गिग बनाने का। ये देखो दोस्तों, अब मेरी गिग बन चुकी है, मेरी पहली गिग बन चुकी है। इसी तरह आप भी अपनी गिग बनाकर यहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं। तो अब आपने अगला स्टेप ये है कि आपने अपनी जो गिग बनाई है, ये देखें मैंने वहाँ से गिग का लिंक कॉपी कर लिया था। ये देखें आपने सिंपल यहाँ पे जाना है, अपनी गिग का मैंने लिंक अभी कॉपी किया था, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये मेरी गिग का लिंक है। ये देखें मेरी गिग तैयार है। ये मेरा नाम है, आई विल डू ऑल टाइप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। ये अभी मैंने 3 पैकेज आपके सामने ऐड किए थे, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियर, ये मेरे पैकेज हैं। उसके बाद ये मेरी गिग की, ये अबाउट दिस गिग, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ये अभी जो मैंने फ़ोटो लगाई थी, ये यहाँ पे इंटरनेट की वजह से शो नहीं हो रही, यहाँ पे शो हो जाएगी। अब देखें, अब कोई भी कस्टमर मेरी गिग जब ओपन करेगा, यहाँ से कंटिन्यू करेगा और मुझे ऑर्डर दे देगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने 3 चीज़ें सीखी। व्हाट इज़ फाइवर, और उस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, और उस पर गिग कैसे बनाते हैं, और पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर में कामयाब सेलर कैसे बन सकते हैं। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। शुक्रिया।